एक बार पहले आप चेक करो तो मैं चेक करता हूँ क्या है इसकी पोजीशन। स्थिति और जब बोलेगा साहिब हो जाएगा। वही ना, अभी तो कुछ करना नहीं है, लाइन पे चेक करेंगे। मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री शहरी विकास मंत्रालय श्री एम वेंकैया नायडू जी को। माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी, सचिव शहरी विकास मंत्रालय श्री राजीव गौबा जी, मंच पर उपस्थित अन्य डिग्निटरीज, यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रगण और 500 शहरों से हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहे सभी मेयर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चेयरपर्सन्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, कॉरपोरेटर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, सभी जिलाधिकारी और इन शहरों के स्थानीय मीडिया बंधुगण, I welcome you all to this first of its kind event organized by Government of India's Ministry of Urban Development, जहां पहली बार शहरी विकास मंत्रालय 500 शहरों के स्वच्छता संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनवरी 2017 में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 73 शहरों की स्वच्छता रैंकिंग लिस्ट बनाई थी। एक बार फिर से 4 जनवरी 2017 यानी कि अब से ठीक 5 महीने बाद स्वच्छ सर्वेक्षण होगा और इस बार 500 शहरों की स्वच्छता के क्राइटेरियन पर रैंकिंग बनाई जाएगी। आइए अब हम इस आयोजन की शुरुआत करते हैं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गौबा जी के संबोधन से, जिसमें वे इस इनिशिएटिव पर और प्रकाश डालेंगे। माननीय मंत्री शहरी विकास श्री वेंकैया नायडू जी, देश भर के 500 शहरों के सभी माननीय महापौरगण, म्युनिसिपल कमिश्नर्स, कॉरपोरेटर्स, मंच पर उपस्थित सभी मेरे सहकर्मी पदाधिकारीगण, श्री जैनुल भाई, मीडिया के बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Honorable Minister has to leave at 12:15. I'll be very brief. Number of items pertaining to the survection are lined up for launches and inauguration today. पिछले वर्ष आप सब अवगत हैं 73 शहरों को इस प्रकार के इस सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया था, जो आया कि it is the last in this city. There was a huge public outcry and lot of pressure on the state government, on the urban development department, the mayor, the municipal commissioner, और आज आप लोग सब उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। वो लोग बताएंगे कि पिछले महीनों में जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से उन्होंने क्या
कदम उठाए हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या उनकी योजना है अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और सुधार लाने के लिए स्थिति में. सो दिस इज ए पॉजिटिव ऑफ द entire process, that how cities will ramp up their act. That is the whole idea of the survey, this whole exercise. और इसी से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के, सबक सीख करके इसको इस वर्ष और बृहत रूप देने का प्रयास किया है. We are expanding this to 500 cities, all cities which have more than 1 lakh population, and eventually the idea is to take it to all the 4041 census cities and towns. मैं इस बात को अहमियत देना चाहता हूँ, इस पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि रैंकिंग या सर्वे बाय इटसेल्फ पर से हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. जब 500 शहरों का सर्वेक्षण होगा तो कोई ना कोई शहर लास्ट आएगा ही, उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए. पूरा इसका ध्येय ये है कि सभी शहर अपने पूरे जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गतिविधियां हैं उसको उसमें तेजी लाएं और शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें. और इसीलिए एक दूसरी जो बात पिछले वर्ष से भिन्न इस बार है, चूँकि हम लगातार हमको अनुभव से सीखना है और इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, कि 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में हमारे स्वच्छ भारत मिशन के पदाधिकारियों ने सभी शहरों के म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ डिटेल इंटरेक्शन करके उनको बताया है कि इस सर्वेक्षण में क्या होगा, ताकि और ये जनवरी 17 में इसकी कल्मिनेशन होगी, परिणति होगी. तो इस लंबे समय का उपयोग उनको करना है अपने शहर में क्लीनलीनेस को, सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए. और एक दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एक्सरसाइज का वो ये है कि सिटीजन्स के सहभागिता को इस पूरे कार्यक्रम में इंश्योर करना है, उनको जोड़ना है और शहरों के बीच एक स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन इसको एनकरेज करना है. इस पूरे कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये है, सभी शहरों का ये प्रयास होना चाहिए कि शहर का जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स, मेयर, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स के बीच जो एक कनेक्ट डेवलप करे और सारे लोग मिल करके स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और एक अपने अंदर ये भावना पैदा करें कि हमारे शहर का जो प्राइड है वो क्लीनलीनेस के साथ लिंक्ड है. और उस उद्देश्य से, इस भावना से इसमें काम करें. सर्वे इफेक्टिव तभी होगा जब सबको ये जानकारी होगी, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कि उनकी क्या भूमिका इसमें. इससे संबंधित कई प्रकार के टूल्स हमने डेवलप किए हैं, गाइड बुक्स, उन सबको आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से लॉन्च किया जाएगा. ये सारा अभियान तभी सफल होगा जब इसमें सारे स्टेक होल्डर्स समान रूप से बराबर उत्साह से भाग लेंगे और अपनी भूमिका को इसमें समझेंगे. इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं डिसेमिनेट करने का. म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, मेयर्स, उनकी भूमिका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, टॉयलेट्स बनवाने का काम का है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है. लेकिन इसके साथ ही सभी नागरिकों की भूमिका है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन करें और उनका अपना जो रोल है पूरे शहर को स्वच्छ रखने में उसको वो समझें. RWS का रोल है, म्यूनिसिपल वर्कर्स का रोल है. जैसे आज माननीय मंत्री महोदय 3 सैनिटरी वर्कर्स को, श्री बी नागराज, कोयम्बटूर, जिन्होंने एक सैनिटरी वर्कर होते हुए कम वेतन मिलता है, 50,000 रुपये का योगदान स्वच्छ भारत अभियान को दिया है, बहुत ही प्रशंसनीय है. श्री टी वेंकटैया जो ग्रेटर हैदराबाद से, उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली पूरे अपने कार्यकाल में. श्री बोरो गुवाहाटी सिटी, उन्होंने भी कभी छुट्टी नहीं ली. तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की भूमिका इसमें हो सकती है, स्टूडेंट्स की, युवाओं की, उन सबको अपनी इस भूमिका से हमें अवगत कराना है. और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग मिल करके इस अभियान को सफल बनाएंगे. म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को जैसे समझना है कि भाई इसमें पहले अपनी जो पोस्ट हैं उसको भरें, ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम हो, डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, ये सारे स्वीपिंग की क्या व्यवस्था है, जो बल्क जनरेटर्स हैं वेस्ट के
उनके लिए क्या अलग से प्रबंध किए गए हैं, यूज़र फीस हैं कि नहीं, नोटिफाइड हैं कि नहीं, कलेक्शन उनका हो रहा है कि नहीं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है भारत सरकार का, हम लोग इसमें हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए आप हमेशा आपके लिए प्रस्तुत हैं। और आपको ये भी मैं अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पिछले दिनों स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस को काफ़ी लिबरलाइज किया गया है, और जो स्केल ऑफ असिस्टेंस है टॉयलेट्स बनाने के लिए या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट की गई है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हम 20% पैसा देते थे, उसको बढ़ा के हमने 35% कर दिया है। और पूरी ये आज़ादी राज्य सरकारों को दी गई है कि वो किस कंपोनेंट में कितना खर्च करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि सब मिल करके इस अभियान को सफल बनाएं, और स्वच्छ सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है उसको हम लोग प्राप्त करें, ताकि स्वच्छ भारत अभियान अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सफल हो। थैंक यू। धन्यवाद सर। हम सबको पता है कि पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में कर्नाटका के मैसूर शहर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। मैसूर ने ये किस तरह अचीव किया और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? वी वुड लाइक टू नो दिस फ्रॉम मैसूर सिटी। वी नाउ टेक यू स्ट्रेट टू मैसूर, फ्रॉम वेयर देयर रिप्रेजेंटेटिव विल एड्रेस अस। मैसूर सिटी। Yes, ma'am. ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜಿ. ಈ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ 2 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, as Mysore City Corporation, it gives me an immense pleasure to take part in this workshop. Sir, the secret behind the success of Mysore City for becoming a cleanest city in the country, second time in a row, lies with the efforts of all elected representatives, many NGOs, RWS, officials of MCC and district administration. Sir, citizens of Mysore are well cultured, disciplined, very cooperative, and have wholeheartedly involved in all the activities and initiatives of Swachh Bharat Mission conducted by corporation. Sir, as a mayor, realize that more responsibility lies on us to retain the cleanest city tag for the third time. Now, the former commissioner of corporation will present the details of Mysore stood first, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. Now, I would like to highlight some of the key initiatives undertaken by Mysore City Corporation to retain the status of #1 clean city of India. Open defecation is very minimum in the city. Out of 65 wards, 64 wards have been declared now as ODF, and entire city will be declared as ODF city in another 1 month. जी, और मंच पर बैठे सभी डिग्निटरीज से आइडिया बुक लॉन्च करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। द आइडिया बुक aims to educate the common man on the different ways in which they can contribute to the Swachh Bharat mission. I now request Honorable Minister and other dignitaries on stage to launch the Municipal Solid Waste Manual. I request Mr. Hanig, Country Director GIZ, to please join them on stage. इस मैनुअल के माध्यम से हम सभी शहरों को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सेफ एंड सैनिटरी डिस्पोजल के अलग अलग प्रोसेसेस बताना चाहते हैं। इसे शहरी विकास मंत्रालय ने GIZ के साथ मिलकर तैयार किया है।
धन्यवाद सर। स्वच्छ सर्वेक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी शहर की कमी बताना नहीं, बल्कि हमें हमारे शहरों को स्वच्छ बना। Welcome to Swachh Sarvekshan 2017. In Swachh Sarvekshan 2017, we are committed to bring transparency. As a first step, we are providing a questionnaire in the form of an online portal. This is a self-assessment portal. A portal where you can go and check your current sanitation status. This is how it works. Choose your preferred language. If you were part of Swachh Sarvekshan 2016, please select your ULB. Otherwise, directly click on Proceed. Upon entering the survey, the portal will take you to the actual questionnaire. After answering all the questions, you will get the parameter-wise score of your city. From today onwards, you can identify your focus areas and improve upon them. We wish you all the best for Swachh Sarvekshan 2017. इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्लीज लॉन्च दिस शॉर्ट फिल्म बाय रिमोट। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक सर्वेक्षण 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों की रैंकिंग होगी, आधार होगा स्वच्छता। सर्वेक्षण में कुछ सवाल। आपका शहर कितना साफ है? क्या हर रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या हर घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से। क्या आप तैयार हैं सफाई के लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े हैं। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्युनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 20% नंबर होंगे इस बात की कि आपके घर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका निपटान कैसे होता है। बहुत से शहरों में गीले कचरे से बनती है खाद और सूखे कचरे से बिजली। आपकी म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? अपने शहर की सफाई का जिम्मा आपका भी है। कचरे के निपटान से जुड़े 20% नंबर आपके शहर को मिलने ही चाहिए। क्या आपके शहर में लोग खुले में शौच जाते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसे बदलना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में 30% नंबर इस बात के होंगे कि क्या शहर के हर घर में शौचालय है? क्या शहर में जन सुविधाएं हैं? अगर नहीं, तो आपके शहर के 30% नंबर खतरे में है। अपने घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। तैयार हो जाओ सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। सर्वेक्षण में 30% वजन यानी वेटेज दिया जाएगा। आपके विचारों को, आपके फीडबैक को। ये एक मौका है आपके लिए अपने शहर की स्वच्छता, उसके सम्मान में भागीदार बनने का। स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। Operations. A citizen sends a picture of the grievance site. The grievance redressal team gets to know the exact location and nature of the problem, so they can then judiciously prioritize and allocate resources. After redressing the complaint, the resolved image can be instantly uploaded. Citizens can give feedback and reopen a complaint if not satisfied. Will add to the progress of the Swachh Bharat mission. It's a good initiative, and I'm seeing the response of the people, not only here in Delhi, but also in various parts of the country. पूरा देश भर में जहाँ जहाँ हमारा नगर पालिका, वहाँ का जनप्रतिनिधि, अधिकारी सब लोग बैठे हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ कर्मचारियों को भी बुलाया। सबका उत्साह देख के मैं मन में बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा शुभकामनाएं सबके लिए। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ही हम इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। Today,
we are also launching a campaign called Asli Tarakki, which aims to make India open defecation free by encouraging the use of toilets. I request Honorable Minister to please launch this campaign. क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। अरे चुप हो जाओ, चुप। हंस क्यों रहे हो? शर्मा जी के घर में टॉयलेट है, पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी। शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमने जिन कंपनीज, RWAs, सैनिटेशन वर्कर्स और पब्लिक आइकॉन्स को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यहाँ बुलाया है, उन्हें फेलिसिटेट करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी कॉरपोरेट डोनर्स को। द फर्स्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन इज बाय मिस्टर अदार पूनावाला, CEO, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। थ्रू हिज अदार पूनावाला Clean City Initiative, he has pledged a support of ₹100 crore to Pune Municipal Corporation for scientific waste management and for creating awareness on cleanliness in Pune city. Since Mr. Poonawala could not join us today, Mr. Krishnan Komandur, CEO of Adar Poonawala Clean City, will receive the honor. We thank you for your generous contribution, sir. I now invite on stage Mr. BB Singh, Assistant Vice President, Logistics and Corporate Affairs Division, Tata Chemicals. Tata Chemicals has donated a sum of ₹1.5 crore to the Government of Gujarat towards construction of public toilets, scientific waste disposal and improving public cleanliness. We thank you for your contribution to Swachh Bharat Mission, sir. Next, I invite on stage Mr. Viren Popli, CEO, Swaraj Division of Mahindra & Mahindra Group, which has contributed a sum of ₹1.4 crore to Mohali City Municipal Corporation for construction of public toilets and to make Mohali a clean and litter-free city. We thank you for your contribution, sir. स्वच्छता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस। आज हम 3 ऐसे RWAs को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में ही वेस्ट मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। आई इनवाइट ऑन स्टेज श्री अजीत मोहम्मद जी, प्रेसिडेंट ऑफ जवाहर नगर RWA फ्रॉम कोची। This RWA not only disposes household waste through segregation but has also given waste processing plots to each household for composting biodegradable waste. इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सूरत की राजहंस जायोन हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री धर्मेश व्यास जी को। इस सोसाइटी में 66 घर हैं और यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर से प्रतिदिन 18 किलोग्राम कूड़ा कंपोस्ट किया जाता है। राजहंस जायोन हाउसिंग सोसाइटी, सूरत। अब मैं बुलाती हूँ श्री तुषार वशिष्ठ जी को, जो इंदौर की DLF गार्डन सिटी की मेंटेनेंस देखते हैं। इस सोसाइटी में 117 घर हैं। यहाँ प्रतिदिन
25 किलोग्राम कूड़ा कंपोस्ट करने के साथ ही स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान भी चलते हैं। These RWAs are only representative of the good work being done towards Swachh Bharat mission by RWAs all over the country. इसी तरह हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स स्वच्छता अभियान के वो फुट सोल्जर्स हैं जिनके बिना स्वच्छ भारत मिशन सफल नहीं हो सकता। आज हम ऐसे 3 कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। फर्स्ट, आई इनवाइट श्री बी नागराज, एम्प्लॉयड एज अ सैनिटरी वर्कर in Coimbatore City Municipal Corporation. He has collected maximum recyclable waste and also contributed rupees 50,000 from his own income towards education of poor children. I now invite on stage Shri T. Venkataya, who is a garbage collector in Greater Hyderabad Municipal Corporation. He has never taken his allotted weekly leave and has shown excellent performance in door-to-door garbage collection and waste segregation. अब मैं आमंत्रित करती हूँ गुवाहाटी सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी श्री नीलो बोरो जी को, जिन्होंने भी अपने कार्यकाल में एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम आशा करते हैं कि आप सब इसी तरह हमें प्रेरित करते रहेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए हिंदी टेलीविज़न जगत की कुछ जानी मानी हस्तियों ने निस्वार्थ और प्रो बोनो पार्टिसिपेट किया और अपनी लोकप्रियता के माध्यम से लोगों तक स्वच्छता का मैसेज पहुंचाया। वी आर ग्रेटफुल टू देम एंड वुड लाइक टू ऑनर देम। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं मिस दीपिका सिंह जी को, जो हिट टीवी सीरियल दिया और बाती हम की अदाकारा हैं। अब मैं बुलाती हूँ मिस दृष्टि धमी जी को, जो अपने टीवी शो मधुबाला के लिए जानी जाती हैं। I now invite on stage Miss Jennifer Winget, who has won praise and several awards for her TV show Saraswati Chandra. We would also like to acknowledge the contribution of Ms. Sakshi Tanwar and Rashmi Desai, who also starred in the Swachh Sarvekshan promotional video but could not join us today. अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे पथ प्रदर्शक माननीय मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे हमें संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं क्या मार्गदर्शन करूं? अभी नागराजू, वेंकटैया और गौरव ने हम सबको मार्गदर्शन किया है, पूरा देश को उन लोगों ने। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी पे गया नहीं। Not taken one day holiday in 6 years, something amazing. That's the
example that one must set for others. My secretary, Sri Rajiv Gauba, Sri Frank Naroha, my Director General, PIB, Sri Durga Shankar Misraji, Additional Secretary in my Department of Urban Development, Dr. Samir Sharma, Additional Secretary in charge of the Smart City Mission, Sri Adil Jainul Bhai, Chairman Quality Control of India, who are helping us in this competition, Sri Praveen Prakash, Joint Secretary and Mission Director Swachh Bharat, the participant in today's meeting is girls who have produced these films, not only produced but also acted and conveyed the message. I compliment all of them. Friends, today is an important day because we are launching yet another initiative, Swachh Sarvekshan 2017. This round of survey is going to be conducted in around 500 cities, which are 1 lakh and above population, and also some heritage cities, and also some cities which are nearby the rivers, etc. Last year, we had a survey that has started a thinking across the country that we must take it forward. While last round of survey was conducted only in 73 cities, the second round of survey is going to be 500 cities and towns. Capital towns may be having less population than 1 lakh, but we have included them also because capitals are capitals. These 500 cities to be ranked after this round of survey account for about 70% of Indian urban population. This will help us to understand the scenario regarding sanitation in urban India. Swachh Bharat Mission started 2 years back, and the distance still to be travelled towards achieving the goal of open defecation free and Swachh Bharat Urban Mission India, we can estimate after the survey is completed. For the benefit of friends from the media gathered here, I would like to inform that mayors, municipal chairpersons, municipal commissioners, and other concerned officials from the 500 cities and towns from 324 districts of the country are all connected with us from respective district headquarters as we launch Swachh Sarvekshan 2017 today. We have not spent much of the time on that because you know the time slot allotted is 1 hour. We have to complete it. But the entire country is watching this program today. They are all connected with us. Friends, the idea is sharing of the government views, concerns, and to motivate the people among different kinds of transformation taking shape in the country in the last 2 years. The changing attitude of the people towards sanitation and their growing concern about treating this as an important one. What are the indications of this change of attitude towards cleanliness? Would like to refer to a few of them. Kunwar Boy, a old woman of 104 years age, belonging to Damtari district of Chhattisgarh, sold her goats to build a toilet. That is the news. 104 years woman. An old woman in Gujarat visiting households in Ahmedabad city every day morning to find out if they had dustbins to throw the waste into and urging them not to litter public places with households. The Prime Minister also was mentioning to me that such an example in Ahmedabad city, a woman who is very old, going around the city and just checking before the shop and the house whether there is a dustbin or not, and telling them not to spit it out. That's also a great example. Growing instance of young women refusing to get married into households without toilets. That's also a news nowadays. A mother-in-law in a Muslim family in Guntur district of Andhra Pradesh only recently presented a toilet to her new daughter-in-law, stating she did not want her daughter-in-law suffer the way as she suffered for long. Lakhs of children are urging their parents. One girl in Karnataka, Mandya, she
went on hunger strike for 6 days, saying that unless everybody construct a toilet in their respective houses, she will not eat food. So all the parents were all agitated and they all swung into action, and then finally they could move in that direction. The millions of students are telling their fellow students that they should all follow Swachh Bharat. I have my own example of my granddaughter. She told me one day when our class fellow, after eating chocolate, when she was dropping the wrapper of the chocolate, the other girl caught hold of it and said, "Hey, Swachh Bharat, Modi." The moment the girl took it back, the other girl took it back again. So that sort of it's become friends because, as I told you, I have been to Chalapalli in Krishna district of Andhra Pradesh recently. One Padmavati and Dr. Prasad, both of them have taken this as a mission, and continuously 365 days non-stop they are conducting this Swachh campaign in that Chalapalli village. What does it show? That means it has caught the imagination of the people. In Sangam Vihar in Delhi, as reported only in the newspapers recently, 45 families have come together to convert municipal waste being generated by them into compost. These are all the examples that are there everywhere in the country. But only thing is this sufficient? The day when Pradhan Mantri ji launched this abhiyan, he told me, "Venkaiah ji, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहिए," ऐसा प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है. He wanted this to be converted into a people's movement. Because, friends, in our country, unfortunately, over the years, we made the people to think that everything will be done by the government. You don't worry. Government is there, they'll take care. सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा. ये मानसिकता देश में डेवलप हो गया. उसमें परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन आ रहा है. और ये भी महत्वपूर्ण विषय है. कुछ अखबारों ने, कुछ पत्रिकाओं ने, कुछ टीवी चैनल्स ने अपना टीवी चैनल के माध्यम के द्वारा, अपना अखबारों के द्वारा उसके लिए अलग स्पेस अलॉट किया है. और कुछ अखबारों ने हर एक बेस्ट प्रैक्टिस को हाईलाइट किया है, क्योंकि उनका सर्कुलेशन के द्वारा बाकी लोगों तक वो पहुँचे. ऐसा बहुत उदाहरण है देश में. कुछ टीवी चैनल्स ने भी, नेशनल लेवल चैनल्स और रीजनल चैनल्स, उन लोगों ने भी इस उद्यम को साथ देने के लिए पूरा प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में देश में सभी पत्रिका, सभी चैनल्स इसको एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेके जनता में जागरूक पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए. बीच में अमिताभ बच्चन जी के साथ बच्चों का उस समय डेटॉल वालों ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया. इतना बढ़िया रेस्पॉन्स हुआ पूरा देश में. कारण क्या है, देश में आइकॉन्स को, देश में आइकॉन सिनेमा का हो, आइकॉन स्पोर्ट्स का हो, इंडस्ट्री का हो, बिजनेस का हो, नहीं तो मीडिया का हो, और अलग अलग समाज में विभिन्न विभागों में काम करने वाले लोगों में जो दिग्गज लोग हैं, ऐसा लोगों के मुंह से विषय गए तो लोग के ऊपर प्रभाव होगा. अभी अभी इन बच्चों ने मेरे ख्याल से बची है तो लोगों ने जो अभी हमको दिखाया उसका इफेक्ट बहुत होगा. कारण क्या है, टेलीविजन had a visual effect. It influenced the mind. What is required is not mere construction of toilets or complex of toilets. What is required is change of mindset. That is most important in this country. We have a huge population. We have different languages, different regions, different practices, different traditions also. So to reach out all of them, the best way is film, cinema, TV, video, nowadays cell phone also you have. So keeping that in mind, such programs will definitely influence the minds of the people. That's why once again appeal to the media, both print and electronic media, please cooperate in this because it's a people's movement. There is nothing political in this. Swachh Bharat, and also I would like to compliment the big companies who have come forward as part of their corporate social responsibility to extend support. I was looking at Dhanbad का, मैं देख रहे थे, सेक्रेटरी को बता रहे थे मैंने, वहाँ धनबाद में कोल, वो तो सेंटर है, तो कोल इंडिया अपना पैसा कुछ मात्रा में उसके लिए खर्च करना चाहिए धनबाद में. अभी बाद में उन्होंने बताया मदद भी दे रहे हैं. कारण क्या है, तो धनबाद का पोल्यूशन करने में कोल इंडिया का भी भूमिका है, तो इसलिए उसको साफ करने का
दायित्व भी कोल इंडिया देना चाहिए, जैसा बाकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो आसपास में है उन इलाका का लोगों को मदद करना भी इनका कर्तव्य होता है. इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. It's our responsibility. Friends, Mahatma Gandhi has said that sanitation is more important than freedom. इतना पावरफुल स्टेटमेंट दिया गांधी जी ने, देखिए. इसलिए हमने गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया. और आपका स्वच्छ भारत का जो लोगो है, वो लोगो क्या है? क्राउड सोर्सिंग से हमने वो लोगो सेलेक्ट किया. माने चश्मा. चश्मा माने क्या है? वो चश्मा किसका है? वो चश्मा मेरा नहीं है, नहीं तो आपका नहीं है. वो चश्मा महात्मा गांधी का है. गांधी जी देख रहे, अरे बच्चे क्या कर रहे, देश मेरा देशवासी क्या कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी उससे देख रहे. उसका उद्देश्य वही है. दैट ऑल्सो सेंड्स ए पावरफुल मैसेज टू द पीपल. सो फ्रेंड्स, सिंस लास्ट ईयर, what is it the government have done? Government or the state governments or the local agencies. Since January, we have an additional 11.5 crore toilets which were built. And 21 lakh toilets are under construction. 90,000 community and public toilet seats have been built against 33,000 toilet seats that were built last year. 1.4 lakh toilet seats are under construction. The mission target in this regard is over 5 lakh seats by October 2019. Since the announcement of the results last year, January, I am happy to inform you that 115 cities have reported to have achieved open defecation free status. 115 cities. Out of 500, already 115 cities have achieved the status of open defecation free, ODF. आने वाले दिनों में इसको एक फैशन का रूप देना चाहिए. हाँ, आई स्टूड फर्स्ट लाइक दैट माई सिटी इज ओपन डिफिकेशन फ्री. ये वो जमाना चले गए. उस समय ओपन जाए तो लोग आनंद महसूस करते थे. फ्री एयर था. अभी ओपन क्या है, सब ओपन है, कोई खाली जगह है ही नहीं. उसके कारण से अन्य समस्या भी आता है. इसलिए आजकल टॉयलेट्स का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है. शौचालय का निर्माण जरूरी है. सोच में बदलाव का भी बहुत ज़रूरत है. इसलिए मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में इसमें जो बाई I have total 4,041 towns, not these 500 cities alone. 500 cities are going to have competition. In the country, I have 4,041 towns. And then 739 cities will achieve ODF during this financial year. This is the commitment they have given. 3 states, namely Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala, have committed to be 100% open defecation free by March next year. This is the commitment they have given. And I hope all are listening across the country and everybody follow the line and then see to it that they all become ODF status independently. And it will be verified by a third party. It's not that government officers will go and then they make verification and then they give grading and all. It will be done by a third party. This goes to prove the mission is gaining momentum with each passing day, overcoming the initial hurdles. Putting in place such physical infrastructure is important. But what is more important to ensure the desired outcomes, like putting an end to open defecation in urban areas, this requires making people change their habits toward using toilets. While further speeding of construction of toilets, mayors, municipal chairmen, municipal commissioners, and other concerned officials should spend more and more time meeting the people, talking to them, listening to them, motivating them towards using toilets and desist from open defecation. Interaction with the people is very much required. The mayor, the municipal commissioner, the municipal chairman, and all the corporators, all of them must get into action. Then only you can make it, because city has got diverse population also. The friends, there is a clamor for smart cities. People want smart city. Everybody says smart city. When I move from Rajya Sabha to Lok Sabha, from Lok Sabha to lobby, everybody, whoever meets me, they say, sir, house in Delhi and one smart city. Smart city मेरा पॉकेट में नहीं है देने के लिए ऐसा. Smart city बनाना आसान भी नहीं है. If you want to have a smart city, you need to have a smart leader. Leader not in height, weight, coat, suit, boot, hat, but leader in smart decision making, in vision, in tough decisions also. What does Chennai floods? What does Bangalore? What does Navi Mumbai? What does the latest Gurgaon teach us? That should be an eye-opener to all of us. We have neglected drainage systems. We have not
provided the needed facilities for flow of the water. On the other hand, we have obstructed, we have constructed, we have destructed a lot of old traditional structures. And the result is horrible situation in Chennai, horrible situation in Mumbai, horrible situation in Bengaluru, and then Gurgaon also. So keeping that in mind, it should be an eye-opener. The civic administration has to be more alert, should learn lessons, stop all the unauthorized constructions, remove all unauthorized constructions, remove encroachment. To remove encroachment, you need political will and you need administrative skill and also cooperation of the people. This is what is required. And in addition to this, it is the responsibility of the municipal commissioners. If you motivate people, people will do. And we have seen, now we have heard the story of Nagaraju, Venkataya, Gaurav and all. There are people who are ready to work, but we have to motivate them. The best municipal commissioner is one who is in the streets by 5 o'clock in the morning. Before the city wakes up, the commissioner must go around the city. The mayors also must make rounds and interact with the people. There has to be transparency and accountability in urban development, urban governance. Then only you will have that accountability. So keeping all these things in mind, I hope in the coming days, the idea is to encourage competition. The spirit of the competition is very essential to improve levels of sanitation in respective cities and also in relation to other cities. We have seen, while scaling up the scope of this round of survey to 500 cities, Mysore in Karnataka, which did very well in the last survey, will now be challenged by 499 cities. They should understand it. Earlier competition was limited, 73. Now it is going to be 499 additional cities. Mysore has to be extra alert. Twice they got this. Next time it's going to be difficult, but if you work hard, you may. I'm sure the results of this round of survey would be even more exciting and revealing. The clock starts ticking today for this round of survey. We are giving such a lead time for all of you representing 500 cities so that you can get enough time for preparing for the survey and improving the levels of sanitation. The survey methodology and source of data collection for evaluation would broadly remain the same as that last survey, which includes data collection from urban local bodies on mission progress and performance, citizens' feedback using ICT channels, and independent observations by the survey agency. However, to be in line with the growing public awareness and concerns about sanitation, weightage for citizens' feedback in this round of survey has been increased to 30% from 25% in the last survey. Because sometimes we declare some city, and those city people, after reading in the newspaper, they is surprised. Our city इतना horrible है, इसको कैसा पहले स्थान मिला, इसको कैसा second स्थान मिला, ऐसा लोग चर्चा करते हैं. That's why data of the people's participation also is increased and weightage is increased to this. The survey and weightage for the reporting by ULBs have been decreased to 45%. You report always, you try to give best report. So there has to be a test for the best. That's why these changes have been made. Weightage for independent observation has been retained at 25%. This time questionnaires have been revised, incorporating new features. Those include marks for the strategy to achieve the desired outcome of achieving open defecation-free status. Marks are there. Then going beyond focus only on creation of physical infrastructure like building, household and community and public toilet seats. Efforts of urban local bodies under the series of fortnightly thematic drives, besides media coverage, including uploading of media coverage, details on Swachh Bharat Urban and MyGov portal by the urban local bodies, will also be taken into consideration given marks. Any competition is a serious exercise, and all the participants need to prepare well for better results. To help those 500 cities and towns with such adequate preparation for this round of survey, we have come out with a Swachh Bharat Survey Action Guide book, which provides step-by-step guidance on each survey parameters by way of best practices, toolkits, and recommendations. Further, Swachh Sarvekshan self-assessment tool has been launched today to enable these 500 urban local bodies to know where do they stand today. In terms of level of sanitation on various parameters, using this web-based application, they can monitor progress made from time to time over the next 6 months. The survey are guided by the philosophy of wet gets measured
What gets measured can be achieved. To make progress, we need to know where do we stand, what is our plan, and how do you go. That should also be clear. Besides, these surveys are also aimed at identifying the best practices being followed in different cities. The other day, Sunita Narayanji, her organization has made a presentation. I saw the Alappi in Kerala, near Cochin, and also Cochin city, and also in some cities in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh, and also the other important cities in different parts of the country. What are the best practices? Individual collection and separation, segregation at the starting point itself is being done by some cities, particularly in Kerala. That is another great experience. Friends, the GPS-based solid waste collection by Mysore, conversion of about 100 kilograms of green waste in the form of floral offerings in the famous Kajarana Ganesh temple in Indore into compost on site, integration of rag pickers into the solid waste management system in Pune, involvement of industry associations for adoption of some public areas for ensuing sanitation in Faridabad, etc. Each industry can adopt some area of the town of their operation. Each organization also can adopt some area, and then they can put their board also. We have no problem. And they can also join the government efforts also, use our money and your money, and then make it public money and then do whatever is required. All the earlier surveys, 8 cities including Surat, Mysuru, Solapur, Ambikapur and Mohali have hosted exposure visits and workshops attended by over 200 cities. Those who शहरी से लोग जाके वहाँ का जो बेस्ट प्रैक्टिस है अध्ययन करने के लिए व्यवस्था भी हो गया. This is what is learning from good performance in all about. I am very happy about this sharing of experience among the cities. This will go a long way in achieving the mission targets. I am confident that the Swachh Sarvekshan 2017 will further expand the pool of best practices that can be followed by others. Friends, since the last survey, Government of India has taken several policy initiatives. One is waste to energy. Myself and Piyush Goyal, we had 3-4 meetings. And finally, now we awarded a scheme and Cabinet approved it, waste to energy. Purchase of electricity generated has been made mandatory by DISCOMs along with tariff determination. We are targeting waste to energy power of 411 megawatts by 2018 as against the present generation of only 53 megawatts. That is waste to energy, a new idea of Modi government. To promote conversion of waste to compost, myself and Anant Kumar, Fertilizer Minister, we had some 6 rounds of discussion. At the end of it, we came to a conclusion, waste to compost is one best. Waste is a wealth that way. Waste to compost, market development assistance of 1,500 per ton for such compost has been announced. Cabinet has approved it. I am glad that Sri Amitabh Bachchan has agreed to promote this effort also. He said, I am doing it voluntarily. That should be made very clear, he said. Swachh Bharat Mission guidelines have been revised, enhancing viability grant funding VGF from 26,000 to 39,200 for each community toilet seat to be built. Even public toilet seats are also now made eligible from the VGF grant at 39,000. VGF grant for municipal solid waste projects have been enhanced from 20% to 35%. Construction of urinals now allowed for the first time under Swachh Bharat Mission in urban areas to prevent urination in open. Without creating facility, if you insist on people, I will fine you. If you urinate in public, then where does the fellow? He comes from Alwar, from Rajasthan, goes to Connaught Place, and you say, don't urinate anywhere. Then he will ask you, sir, why should I do it? Should I go back to Alwar and then do it there? So you need to create certain public urinals also, then only you can enforce this. Friends, 150 waste management equipments have now been notified with the DGS and D, almost representing the whole range of equipment required in this regard, enabling easy procurement as against only 49 items earlier. Now it is 150 items. Prime Minister has time and again made it clear Swachh Bharat Mission cannot succeed if it is looked as a government program. He made it clear that this should become a Jana Andolan. So to associate the people, today we have launched 2 initiatives, Swachh Mobile App and Swachh Helpline. Through single national mobile platform of Swachh App, citizens across the nation can report sanitation by posting photos. All urban local bodies are mapped to this app, and in a defined timeline, they will make necessary action and inform the concerned citizens.
Media sometimes, they want an opportunity to portray what is an agreed situation in a particular state. I have no problem. I welcome it. But at the same time, some good practice is followed in a city. Please highlight that also so that others get inspiration. Negativism alone is not going to help. Friends, the Pan-India 4-digit Swachh Bharat helpline has also been launched with a toll number of 1969 and seek information about any aspect of Swachh Bharat mission in urban areas, including ways which can contribute to the mission. Applicants can also seek the status of their application for construction of toilets on this number. What is Asli Tarakki? Ek Naya Soch. Having scooters, air coolers, TV sets, mobile phones, but defecating in open is not Tarakki. It does not convey right priorities. We are soon we will see sometimes also photos, somebody talking on cell phone and urinating in public. Both these things are also highlighted in the media in the recent days. We are soon going to launch Asli Tarakki campaign both on TV and in print media, highlighting the need to get our priorities right. We want to speed up behavioral change through this sustained campaign. Ensuring cleanliness is not a mere slogan. It needs to be translated into reality on ground. केवल नारा देने से काम होगा नहीं. In any endeavor or under any new initiative, there will always be some who perform well right from the beginning. But those who are slow to start with shall step up momentum as we go along. Swachh Bharat mission was launched 20 months ago. There cannot be any excuse anymore for not putting up your best efforts. States, urban local bodies, everybody must hurry up, join this mission. The objective of this round of Swachh Sarvekshan is to further accelerate momentum of the implementation of cleanliness. The clock has begun to tick today for the 500 cities. Friends, I'm happy the Quality Council of India, who have done a very good job of the last survey, are associated with this Swachh Sarvekshan 2017. I compliment them for the best cooperation they are giving in this regard. I wish all the mayors, municipal chairmen, commissioners, other officers who are all there in today's conference take clue of what is happening in different parts of the country. And I appeal to all of you to join Modi. Modi is not Narendra Modi. Modi means M-O-D-I, Making of Developed India. Developed India means making of developed India. You cannot develop India without developing yourself, without protecting your health. Wealth has no meaning if there is no health. Wealth minus health, you know what is it? It's like putting a laddu in front of a sugar patient. He will be mentally also suffering, physically already suffering. He will be suffering mentally also. So we need to create a proper environment, and we need to join this movement in a big way, and we should all join together to make it a success. I am particularly grateful to the media for their support to this mission. As I told you, I don't want to take the names because others will feel, अरे भाई केवल उन्हीं का नाम लिया, हमारा नाम नहीं दिया. इस देश में कोई चैनल्स का कोई कमी नहीं. अभी देखिए कितना चैनल्स हैं. एक ज़माना में होते थे एक ही चैनल, दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना, ब्लैक एंड वाइट देखना. अभी है तो वो स्थिति नहीं है. हज़ारों संख्या में टेलीविजन चैनल्स है देश में और अखबार भी इतना है, तो अलग अलग भाषाओं में. इसलिए सब लोग थोड़ा कृपया इसको विशेष रूप में इसको थोड़ा प्रचार करके, मेरे लिए प्रचार करने का जरूरत नहीं, ये उद्यम को साथ दीजिए. जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करिए, so that others also get inspiration. Friends, today is an important day. Rio Olympics. Our best wishes to all our Indian contingent for the best performance. And maybe players bring laurels to the country and keep our tricolor flying high. One is getting medals there. And so please join this and make this success. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.